हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे द यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर। ये मिलेनियम सोशल स्टडीज़ बुक से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। दिस इज चैप्टर नंबर 23। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे बना था, यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब वजह क्या थी इसे बनाने की, दूसरा इसके ऑर्गन्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटरीट, ठीक है, द ट्रस्टीशिप, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बारे में, अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बारे में, इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस का क्या संबंध है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, फॉर्मेशन कैसे हुई थी, मतलब इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। यू हैव रेड दैट वॉर कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। भाई तुमने ये बात तो पढ़ी हुई है ना, कि जो वॉर होते हैं वॉर से हुए बहुत ज़्यादा तबाही, डिस्ट्रक्शन हुआ एंड सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स भी आई लोगों को। इन ऑर्डर टू अवॉइड सफरिंग्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सम कंट्रीज गॉट टुगेदर। अब इस तरीके की चीज़ें जो प्रॉब्लम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई, इस तरह का सफरिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स फिर से नहीं हो, तो कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया, हाँ आपस में मिल गई और उन्होंने फॉर्म कर दी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा द लीग ऑफ नेशंस। हाउ एवर फिर भी द ऑर्गेनाइजेशन वॉज अनसक्सेसफुल, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि फिर कोई युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध हो गया। सो फाइनली ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई फेल। प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई थी ये, प्रिवेंट मीन्स बचाव, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, लेकिन ये नहीं बचा पाई। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट फ्रॉम 1939 टू 1945। 1939 से 1945 के बीच में ये लड़ी गई थी युद्ध एंड कॉज्ड सच एन इमेजिनेबल डेवेस्टेशन, और इतनी तबाही मचाई थी कि आप सोच भी नहीं सकते सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने, विच मेड लीडर्स ऑफ मेनी कंट्रीज रियलाइज। इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ के लीडर्स जो थे उन्होंने महसूस किया द नीड टू इंश्योर दैट सच एंग्विश इज़ नॉट लेस्ड ऑन मैनकाइंड एवर अगेन। इस तरह की तबाही, इस तरह की बर्बादी फिर मानवता के साथ ना हो, है ना, जो हुई है। तो इसके लिए क्या बनाया गया फिर, द नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ज़रूरत थी एक ऑर्गेनाइजेशन की, विच वुड वर्क फॉर पीस, जो शांति के लिए काम कर सके एंड हेल्प कर सके स्टॉप वॉर्स में, यानी कि युद्धों को रोक सके फ्यूचर में। इसीलिए जन्म हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। अब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस बना दी उन्होंने, कहा कि भी ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगी लोगों को समझाने में, प्रॉब्लम्स को टैकल करने में। फाइनली युद्ध नहीं होगा इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ठीक है। ऑन 24 अक्टूबर 1945 50 मेंबर्स, 50 जो मेंबर्स हैं, 50 मेंबर कंट्रीज़ ने साइन किया था एक चार्टर तुम समझ लो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि भाई हम एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे और वट एवर एक्स वाई ज़ेड जो भी उसमें चीज़ें लिखी हुई होंगी। ये चार्टर कहाँ साइन हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, यूएसए की जगह है ये। द चार्टर कंटेंट अ सेट ऑफ रूल्स, चार्टर में थे सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स थे, दैट द कंट्रीज हैड एग्रीड टू अबाइड बाय टू मेंटेन पीस, जिनके लिए कंट्रीज़ को एग्री होना था कि वो इसका पालन करेंगी। अबाइड बाय मीन्स टू पालन करना, किस चीज़ को पालन करेंगी, मेंटेन करेंगी वो पीस को, शांति बनाए रखेंगी, आपस में युद्ध नहीं करेंगी। द चार्टर केम टू बी नोन एज यूएन चार्टर। इस चार्टर को किस नाम से जाना गया, यूएन चार्टर के नाम से। टुडे नियरली 200 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब आजकल तो 200 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस की। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस है न्यूयॉर्क में, एंड रीजनल इसके जो ऑफिसेज हैं वो हैं जिनेवा में, वियना में और नैरोबी में। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन इज़ अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन, स्पेनिश। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्या था इसे बनाने का, भाई बनाया क्यों था, वजह क्या थी, टू वर्क टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि भाई पूरी दुनिया में शांति रह सके और सिक्योरिटी रह सके। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, जितने भी नेशन हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उनके बीच में संबंध जो हैं वो मित्रतापूर्ण हों, फ्रेंडली हों। टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग नेशन इन सॉल्विंग सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। अब लोग के बीच में प्रमोट करना था कॉपरेशन की, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, है ना, और सॉल्व करें सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कल्चरल या फिर ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, इंसान के जितने भी अधिकार हैं और जितनी भी स्वतंत्रता उसे मिली होनी चाहिए उसकी रक्षा करना भी इसका काम है। टू सर्व एज अ सेंटर, एक सेंटर की तरह काम करना, वेयर कंट्रीज़ कैन कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस, जहाँ कंट्रीज़ अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट कर सकें एंड एक्टिविटीज़ कर सकें टूवर्ड्स द वेरियस एंड्स। द यूएन नीदर मेक्स लॉज नॉट इम्पोज टैक्सेस, ना तो यूएन लॉज बनाती है
ये कानून नहीं बनाती है, ना ही ये टैक्स लगाती है। इट इज़ अ प्लेस, ये वो जगह है वेयर इशूज़ आर डिस्कस्ड। अगर दो देशों के बीच में कोई इशू हो गया तो ये लोग बैठ के यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके घर के माता पिता होते हैं, अगर बड़े होने के बाद भाई बहन आपस में लड़ते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, उन्हें बिठा के समझाते हैं। ऐसे ही समझ लो ये यूएन करता है, जब कंट्रीज़ आपस में लड़ती हैं, उनके बीच में इशूज़ होते हैं तो इन्हें बिठा के समझाते हैं, सोल्यूशंस निकाले जाते हैं। एनी कंट्री विच इज़ इन एग्रीमेंट, कोई भी कंट्री जो इस एग्रीमेंट में आती है विद गोल्स, है ना, कि उसका कोई लक्ष्य हो, ऑफन यूर चार्टर कैन बिकम इट्स मेंबर। सो वो इसके मेंबर बन सकती है। मतलब अरेंजमेंट, सॉरी, विच इज़ एन अरेंजमेंट विद गोल्स, मतलब बेसिकली जिसके गोल्स भी ऐसे ही हों जैसे यूएन के, कि दुनिया में शांति बनाए रखना, पीस, है ना, बनाए रखना। तो वो जो भी कंट्री ऐसा चाहती है वो उसके मेंबर बन सकती है। मेंबर कंट्रीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ट्राई एंड सॉल्व करते हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को एंड वर्क करते हैं साथ में फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। अब आते हैं दे हेल्प द पुअर। ये जो यूएन है ये मदद भी करती है गरीबों की, होमलेस लोगों की एंड अदर वीकर जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनकी। द यूएन अपॉइंट करती है गुडविल एम्बेसडर्स को टू स्प्रेड अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑफ इट्स एम, कि भाई उनके एम क्या है। एम्बेसडर्स होते हैं जो जगह जगह जाके इनके एम बताते हैं। दे हेल्प पीपल टू फाइंड डिसीजेज एंड डिसेबिलिटीज़, ये लोगों की मदद करते हैं डिसीज़ से बचाने के लिए, डिसेबिलिटीज़ से बचाने के लिए। ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, भाई इसमें क्या क्या है, जितने साइड पॉइंट्स हैं लास्ट मिलेंगे। द मेन वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ कैरीड आउट बाय 6 ऑर्गन्स। 6 इसके मेन ऑर्गन है। पहला द जनरल असेंबली, सबसे पहला है इसका, जैसे तुम्हारे शरीर में हाथ पैर होते हैं ऐसे ही यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग जो हैं हमारे ऑर्गन्स होते हैं। द जनरल असेंबली, इट इज़ द मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है ये यूएन का, ठीक है। एवरी ईयर, हर साल इन सितंबर, द फुल यूएन मेंबरशिप मीट, मतलब मिलते हैं इन द जनरल असेंबली हॉल में। ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, फॉर द एनुअल जनरल असेंबली सेशन के लिए एंड जनरल डिबेट के लिए, मतलब आपस में डिबेट भी करते हैं। विच मैनी हेड्स ऑफ स्टेट इसे अटेंड करते हैं। भाई बहुत सारे देशों के जो हेड हैं वो आते हैं, इसे अटेंड करते हैं, इसे एड्रेस भी करते हैं, अपने भाषण भी देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज दोज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी वो भी डिस्कस होते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, यानी नए देश जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और जो भी मेंबर्स रिलेटेड टू बजट हैं आर डेलिब्रेटेड अपॉन एंड वोटेड, तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं और वोट भी करते हैं। डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन 2/3 मेजॉरिटी वोट्स। अब मान लो कि पूरी दुनिया के लिए कोई नई पॉलिसी बनानी है तो इनके ये जो सदस्य देश हैं ये अपने अपने वोट देंगे, पॉलिसी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, फिर मेजॉरिटी 2/3 होनी चाहिए तो वो चीज़ हो जाती है लागू। ईच मेंबर कंट्री हैज़ 1 वोट, हर एक मेंबर कंट्री का एक वोट होता है। द सिक्योरिटी काउंसिल इसका अगला ऑर्गन है। द सिक्योरिटी काउंसिल वर्क टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी, इसका मेन काम है कि ये शांति के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम करे। इट हैज़ 15 मेंबर्स आउट ऑफ विच ओनली 5 आर परमानेंट, इसके 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट है, यानी कि इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। यूके, फ्रांस, चाइना, यूएसए एंड रशिया आर इट्स परमानेंट मेंबर्स, इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। अंडर द यूएन चार्टर ऑल मेंबर स्टेट्स आर ओब्लाइज्ड टू कंप्लाई विद काउंसिल डिसीजंस। बेसिकली यूएन चार्टर में यही लिखा है कि जितने भी इसके स्टेट मेंबर्स हैं ना तो वो सबको इनके डिसीजन मानने पड़ेंगे। द सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्स अपॉन, बुलाती है पार्टीज़ को सेटल करने के लिए झगड़े यानी कि डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, कि भैया शांति से आपस में अपने झगड़े निपटा लो, क्योंकि 2 देश नहीं लड़ते हैं, 2 देश लड़ते हैं तो इतनी जनसंख्या मारी जाती है, इतने लोग मर जाते हैं, ठीक है। एंड रेकमेंड करते हैं मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट, कि किसी तरीके से इनमें एडजस्टमेंट हो जाए। द सेक्रेटरीट का काम क्या है, द सेक्रेटरीट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क, रोज़मर्रा के काम चेक करते हैं ये ऑफ द यूएन। इट लुक्स आफ्टर द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो भी लिखे जाते हैं बाय अदर ऑर्गन्स के द्वारा, जो भी दिए जाते हैं एंड यूएन के द्वारा, ऑर्गन्स ऑफ द यूएन के द्वारा। सेक्रेटरीट इज़ हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, इसका हेड होता है सेक्रेटरी जनरल, ही इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का एंड इज़ अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के द्वारा ये चुना जाता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर फॉर 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है। यूएन स्टाफ मेंबर्स आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली, यूएन स्टाफ मेंबर्स रिक्रूट किए जाते हैं यानी चुने जाते हैं
उनका अपॉइंटमेंट होता है इंटरनेशनली और लोकली भी, एंड वर्क ऑन ड्यूटी जो भी उनको दी जाती है, एंड पीस कीपिंग मिशंस पर वो जाते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में शांति फैलाने के लिए जाते हैं। द ट्रस्टेडशिप काउंसिल क्या है? इट वॉज फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर 11 कंट्रीज़। ये 11 कंट्रीज़ की देखभाल के लिए बनाया जाता है, विच वर नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल। वो एक दूसरे पर मतलब वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं एट द टाइम दैट UN वॉज फाउंडेड। उस समय सुनो, इट वॉज फाउंड टू लुक आफ्टर 11 कंट्रीज़ विच वर नॉट इंडिपेंडेंट एट द टाइम ऑफ UN वॉज फाउंड। 11 कंट्रीज़ के लुक आफ्टर के लिए ये बनाई गई थी। उस वक्त ये कंट्रीज स्वतंत्र नहीं थी जबकि UN बनाया गया था। नाउ ऑल ऑफ देम हैव बिकम इंडिपेंडेंट। लेकिन जैसे कभी हम स्वतंत्र नहीं थे लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं, तो अभी सारी जो कंट्रीज़ हैं ये स्वतंत्र हैं। हैंस द ट्रस्टीशिप काउंसिल अब सस्पेंड हो गई है, ख़त्म हो गई है। इट्स ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994 को ये ख़त्म हो गया इसमें। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द UN हैज़ अ नेटवर्क ऑफ एजेंसीज़। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद के लिए, सिक पीपल की मदद के लिए, इलिटरेट यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी मदद के लिए। दीज एजेंसीज़ वर्क अंडर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये एजेंसीज़ काम करती हैं इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंडर में। दे लुक आफ्टर ह्यूमन राइट्स, इंसानों के अधिकारों की लिए देखभाल करती हैं, इक्वालिटी ऑफ वीमेन की बात करती हैं, एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड की भाई पूरी दुनिया में व्यापार आपस में लोग करते रहें। इट इज़ ऑल्सो द UN सेंट्रल प्लेटफॉर्म। ये US का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग के लिए ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेन करे, अगली पीढ़ी को भी मिले। ऐसा ना हो हम तो अपना तो डेवलपमेंट कर ले लेकिन उनके लिए सिर्फ पोल्यूशन छोड़ जाए, है ना। और इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय देने के लिए होगी। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि IC हियर्स डिस्ट्रीब्यूट, यानी सारे झगड़े सुनती है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़। इट एडवाइसेस, ये सलाह देती है कंट्रीज़ को ऑन इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ लोकेटेड इन दिस इज नेम इज़ HAGUE। चलो इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। द नीदरलैंड्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस एंड इज़ द लीगल कोर्ट ऑफ द UN। अब एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो द यूनाइटेड नेशन है सेवरल एजेंसीज। इसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि काम करती हैं कॉमन वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए, संसार में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कॉमन। सम ऑफ दोज एजेंसीज दे रखी हैं यहाँ पर। पहली यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसका काम क्या है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1945 में ये बनी थी। It contributes to peace and security by encouraging the countries to cooperate in the field of education, science and culture। तो इसका मेन काम यही था कि ये कॉपरेट करे, किस फील्ड में काम करे ये, एजुकेशन की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, कल्चर की फील्ड में। इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, और ये ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी, अब ये एजेंसी वर्क करती है फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए। इट वर्क्स टू इंश्योर प्रोटेक्शन, भाई ये काम करती है कि भाई प्रोटेक्शन के, डेवलपमेंट और सर्वाइवल हो सबका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है। दिस एजेंसी लुक आफ्टर करती है पब्लिक हेल्थ को अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब पर। इट वर्क्स टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग एपिडेमिक, ये काम करती है कि भाई कहीं पर ये एपिडेमिक ना फैले, कोई बीमारी ना फैले, और प्रमोट करती है जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल को थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। इट हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल, ये बहुत ज़्यादा इसने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इन वाइपिंग आउट मैनी डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये एजेंसी वर्क करती है टू इरिडिकेट यानी ख़त्म करने के लिए हंगर यानी कि भूखमरी, इम्प्रूव करती है न्यूट्रिशनल लेवल एंड स्टैंडर्ड्स को लिविंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं कि उनको न्यूट्रिशन मिले, है ना, उनका सब कुछ ठीक रहे। इट मेक्स रिसोर्सेज अवेलेबल टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन, ये रिसोर्सेज अवेलेबल कराती है इम्प्रूव करने के लिए फूड प्रोडक्शन को। एंड दिस इज़ डन बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स, ये कैसे हो सकता है कि खेतों में प्रोवाइड कराती है क्वालिटी सीड्स को, कंट्रोल करती है एनिमल एंड क्रॉप डिसीजेस को, बीमारियों को मतलब, और इम्प्रूव करती है मेथड ऑफ इरिगेशन को यानी सिंचाई को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO भी बना हुआ है भाई, ये क्या करता है? दिस एजेंसी डील्स द लेबर इश्यूज़, मजदूरों के इश्यूज़ को डील करती है, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को, सोशल प्रोटेक्शन को एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर ऑल मैन एंड वीमेन के लिए। अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अब इन्होंने क्या अचीव किया? द UN हैज़ बीन सक्सेसफुल, भाई सक्सेसफुल तो रही क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड हुआ ही नहीं। किस चीज़ में सक्सेसफुल रही? मेंटेन करने में पीस इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में शांति बनाए रखने में। इट हैज़ सॉल्व्ड इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इसने पूरे दुनिया के उसमें बहुत ज़्यादा ही इंटरनेशनल जो झगड़े होते हैं उन्हें रोका, प्रिवेंट किया कॉन्फ्लिक्ट्स की लोगों के बीच में,
कॉन्फ्लिक्ट ना आए, मतलब लड़ाइयाँ ना हो, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन पीस कीपिंग ऑपरेशन, और ये शांति बनाए रखने वाले ऑपरेशंस में भी काम करती है। यूएन फेवर करती है डिसआर्मामेंट को, मतलब कोई भी हथियार ना उठाए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, और कोई भी जो है जो बॉम्ब है, बड़ी बड़ी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, उनका यूज़ ना करे, उससे बचे बेसिकली। द वर्क डन बाय यूएन एजेंसीज फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ कमेंडेबल। बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है। इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस में क्या है कि भाई इंडिया इज़ अमंग द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जब ये बनी थी तो इंडिया भी इसका फाउंडर मेंबर था, मतलब स्टार्टिंग वाला मेंबर था। इट हैज़ फुल फेथ इन एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द यूएन। तो इंडिया का तो पूरा विश्वास है इसके प्रोग्राम्स में, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें, मतलब हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। इट हैज़ हेल्प टू कीप वर्ल्ड पीस बाय सेंडिंग पीस कीपिंग फोर्सेज। अब क्या है, इंडिया मदद करता है, पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है जगह जगह, सूडान में, कॉन्गो में, सब जगह भेजी गई हैं शांति बनाए रखने के लिए। तो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस को। इंडिया हैज़ गिवन फुल सपोर्ट टू द यूएन्स पीस कीपिंग एफर्ट्स। इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन पार्ट इन रिलीफ प्रोग्राम्स भी, जो भी यूएन जो है, यूएन की एजेंसीज करती है ना, कहीं पर भी मान लो कि बाढ़ आ गई, कहीं कुछ भी है, तो हम भी वहाँ पे अपना सपोर्ट भेजते ही हैं। कि पहले पेज में से कुछ नहीं, यहाँ देख लो। द नेम यूनाइटेड नेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने किया था। इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा, डिड यू नो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर साल 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और मिसेस विजया लक्ष्मी पंडित जो थी, पहली वीमेन प्रेसिडेंट थी जनरल असेंबली की। बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग प्रोग्रेस में है, इस तरीके से ये मीटिंग होती है। ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग है यूएन की, देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में पिक्चर आ सकती है इसकी लिखने के लिए, ठीक है सारी। तो पिक्चर तो मैं क्या ही पढ़ाऊँ आपको, बट आप अच्छे से देख के जाना इसे। यहाँ देखो ये पॉइंट क्या है। यूएन पीस कीपिंग इज़ मेड अप ऑफ 116,919 टोटल फील्ड पर्सनल विद 123 कंट्रीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। ट्रूप्स मतलब एक तरीके से इनके सेनाएं, पुलिस और सिविलियन, इतने लोग इसके अंदर शामिल हैं। मतलब 1,16,919 लोग जो हैं हम कह सकते हैं शामिल है। देयर आर करंटली 16 यूएन पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, डिप्लॉयड करती हैं और 4 कंट्रीज़ के अंदर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।